हेलो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें अगेन आउटपुट पता करना है प्रोग्राम का। तो हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और वो दो वेरिएबल्स हैं हमारे इंटीजर टाइप के, जिसकी इनिशियल वैल्यू है आई की 0 और एक्स की भी इनिशियल वैल्यू है हमारे पास 0। सो आई और एक्स इंटीजर टाइप के हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। अब यहां पर हमने यूज करा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर हमने बनाया है एक इफ स्टेटमेंट और उस इफ स्टेटमेंट के कंडीशन में हमने लिखा है कि अगर आई मॉड 5 इक्वल्स टू 0 देन ओनली हमारा ये इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं एक्स की वैल्यू को और उसके बाद हम इसी एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। इफ स्टेटमेंट के बाहर हम हमारे जो आई की वैल्यू है जो हम लूप के इटरेशंस के लिए यूज करने वाले हैं उसको भी हम अपडेट कर दे रहे हैं। सो प्लस प्लस आई। इसके बाद जब डू की बॉडी ओवर हो गई है, वाइल के अंदर हम यहां पर कंडीशन लिख रहे हैं और वो कंडीशन क्या है हमारी, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहां पे हमारा वाइल लूप ओवर हो गया है। राइट। इसके बाद हमने यहां पर कंडीशन में जो हमारा वाइल लूप है आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 जो लिखा है उसमें हम यहां पर चेक कर रहे हैं कि 10 तक की वैल्यू को, ओके, जो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 10 तक जाएगी। अगर सिर्फ आई लेस देन 10 लिख दिया होता तो उस केस में हमारा जो वैल्यू होता आई का वो हमारा सिर्फ 9 तक जाता। अब यहां पर हमने अगेन डू वाइल लूप के बाद एक्स की वैल्यू को फिर से प्रिंट करा दिया है, देन रिटर्न 0 और ये हमारे यहां पर मेन फंक्शन ओवर हो गया है। क्वेश्चन किस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन करेगा, कंपाइलर यहां आया, आई की वैल्यू कंपाइलर को मिल गई 0, एक्स की वैल्यू भी कंपाइलर को मिल गई 0। नेक्स्ट यहां पर चेक हुआ 0 मॉड 5। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 से हम जब भी मॉड करते हैं किसी भी नंबर का तो उसका रिमाइंडर 0 ही होता है। तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इसीलिए यहां पर जो हमारा कंसोल है उस पर एक्स की वैल्यू अभी जो है कि 0 वो प्रिंट हो गई। उसके बाद एक्स का इंक्रीमेंट हो गया तो एक्स का इंक्रीमेंट 0 से हो गया 1। नेक्स्ट यहां पर अब आते हैं हम आई प्लस प्लस, दैट मीन्स आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, वो हो गई 1। अब यहां पर हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए जा रहे हैं। कंडीशन हमने चेक करी आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तो कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए हम यहां पर आए और यहां पर हमने चेक करा है 1 मॉड 5 तो कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। इस कारण फॉल्स होने के कारण कहीं भी हमारा ये रन नहीं करेगा। दैट मीन्स जितने भी स्टेटमेंट हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखे थे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सिर्फ आई प्लस प्लस होगा। और क्योंकि अंदर की जितने भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, एक्स की वैल्यू भी अपडेट नहीं हुई है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 2। इसी प्रकार से 3 4 5, जब आई की वैल्यू 5 होगी, इटरेशंस कंटिन्यूअसली रन हुए हैं 0 1 2 3 4 5 तक के लिए, तो यहां पर चेक हुआ 5 मॉड 5 इक्वल्स टू 0, कंडीशन अगेन अब ट्रू हुई है। तो ट्रू होने के कारण जो एक्स की अब वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी जो कि है यहां पर 1। उसके बाद एक्स की वैल्यू में हुआ इंक्रीमेंट तो एक्स की वैल्यू 1 से क्या हो गई है 2 हो गई है। नेक्स्ट यहां पर अब आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 5 से हो गई 6, कंडीशन ट्रू है। इसी प्रकार हमारा 6 7 8 9 तक चलेगा। जब 10 आएगा तो अब यहां पर 10 आने के बाद जो हमारा इफ स्टेटमेंट है जिसमें मॉड लगा है कंडीशन में वो हमारी ट्रू हो गई वैल्यू 10 मॉड 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए यहां पर x की जो अभी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद जो x की वैल्यू जो 2 है वो इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। फाइन। अब यहां पर हम आए इफ स्टेटमेंट के बाहर r i प्लस प्लस हो गया। i प्लस प्लस होने की वजह से i की वैल्यू क्या हो गई है 11। अब कंडीशन चेक होगी 11 इज लेस देन 10 तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। तो इसलिए हमारा डू वाइल लूप अब टर्मिनेट हो गया है। अब इसमें कोई भी इटरेशंस रन नहीं करेंगे। डू वाइल लूप के बाद बाहर आएंगे तो स्टेटमेंट लिखा है एक्स की अभी जो वैल्यू है उसे हम यहां पर प्रिंट करा रहे हैं। तो वो अभी जो वैल्यू है वो क्या है 0 1 2 3 यहां तक हम पहुंचे थे तो यहां पर आंसर आ गया हमारा 0 1 2 3 हमारा प्रिंट हो गया। तो जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 0 1, ऑप्शन बी 0 1 2, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी 0 1 2 3, इसमें हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा जिसमें हमने प्रिंट कराया है 0 1 2 3।